बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 जो है वो उसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पिछले क्वेश्चन में है वो के की वैल्यू की और एल और एम की वैल्यू जो है वो निकालने का तरीका हमने सीखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, वॉच करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 जो है ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है जी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का। तो इसको सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट भी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है टू मेक द एक्सप्रेशन 9x की पावर 4 माइनस 12x रेज टू पावर 3 प्लस 22x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 ए परफेक्ट स्क्वायर, आ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या मालूम करें, व्हाट शुड बी एडेड इन इट। इसमें क्या ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बने। व्हाट शुड बी एडेड टू इट परफेक्ट स्क्वायर बने। नंबर 2 सेकंड पार्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए इसमें। और थर्ड पार्ट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जो है ये क्या है, इसका जो है वो हमने मालूम करना है। इसका हम देख लेते हैं। 9x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 22x स्क्वायर माइनस 13, ठीक है जी 12। ये इसको हम सिंपलीफाई करते हैं जी। डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ। ये 9x की पावर 4 नीचे ज़रा लिख लूँ, ऊपर लिखना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखता हूँ 9x की पावर 4 माइनस 12 और x की पावर 3 और प्लस 22 x की पावर जो है ये 2 माइनस 13x और प्लस 12। अब उसी तरह डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है। हम इसको आगे देखेंगे कि आगे जो उसने कंडीशनें ये दी हैं उसके मुताबिक फिर देखेंगे क्या करना है। अब ये देखें 9, तो 3 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 9। अब x की पावर 4 तो x की पावर 2 और x की पावर 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो ये 9x की पावर जो है ये 4 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 12 आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा प्लस 22 और x की पावर 2 और माइनस 13 जो है ये x प्लस 12, ठीक है जी। अब उसको क्या करना, नीचे कैसे उतारना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 2 आ जाए, सॉरी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, 3 2 बार 6, 6x की पावर 2 आ जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6x की पावर 2। इसी तरह ये जो माइनस है इधर भी लगा लें और ये माइनस इधर भी लगा लें। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए। तो 6 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। x की पावर 2, x की पावर 3, तो x के एक x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x इधर भी लिख लें और ये और माइनस 2x के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई भी करें। अब मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे जी। 6 माइनस 12 आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। और इसको सिंपलीफाई कर लें जी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे जी, इसको 12 यहाँ से 8 और 4 12 8 आएगा और ये 1 आ जाएगा, ये 18x स्क्वायर आ जाएगा। इसको ख़त्म कर देते हैं, ये रफ था। और ये माइनस 13 जो है ये x और प्लस 12। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे उतार लें तो ये 6 जो है ये x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा। अब देखें 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 18 आए
तो 6 3 टाइम्स 6 3 बार 18 प्लस का है, ये प्लस है तो प्लस इधर भी लगा लें, प्लस इधर भी लगा लें, और 6 3 बार 18 3 के साथ और ये 3 के साथ, और ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है एक्स की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्स। तो हम जो है 3 इसको 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 टाइम्स 18 आ जाएगा, 18 और x की पावर 2 आ जाएगा, और 4 3 बार 12 माइनस 12x माइनस 4 3 बार 12 माइनस 12x आ जाएगा, माइनस 12x आ जाएगा, और आगे प्लस 3 3 बार 9 प्लस 9 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 18x स्क्वायर, 4 3 बार 12 माइनस 12x, 3 3 बार 9, ये लिख दिया मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना है जी, अब इसको हम जो है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस x और माइनस प्लस 3। देखिए ना 12 9 3 बार 12 तो माइनस x प्लस 3, माइनस एक्स प्लस 3 जो है ये माइनस एक्स प्लस 3 जो है इस ये बच गया, ये रिमाइंडर बच गया। अब क्या करना है, ये फर्स्ट कंडीशन देखते हैं जी। फर्स्ट कंडीशन क्या क्या कहता है जी, वो व्हाट शुड बी एडेड टू इट, इसमें क्या ऐड किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें देखें ये आपके सामने है, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस एक्स और प्लस 3, इसमें क्या ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ऐड इसलिए करना है कि रिमाइंडर 0, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर जो है तब होता है जब रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम ये रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर इसको 0 करना है डियर स्टूडेंट। पहला पार्ट वो कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें देखें एक तो ऐड करें, प्लस एक्स ऐड हो जाएगा और माइनस 3 इसको ऐड कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि x माइनस 3 हम इसमें ऐड करें, x माइनस 3 ये देख लें कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और ये इसका मतलब है यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसलिए नहीं लिखा। तो ये x माइनस 3 शुड बी एडेड इन इट। पहला तो है, पहला पार्ट है x माइनस 3 शुड बी एडेड, should be added. Number 2, what should be the subtract from it। यहाँ थर्ड पार्ट हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में वो कहता है what should be subtract from it। आपके सामने दोबारा मैं लिखने लगा हूँ, रिमाइंडर जो है जो बचा है माइनस एक्स प्लस 3 ये बचा है ना। अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हो जाए। रिमाइंडर तो ये बचा है, रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, तो अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यही रकम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से फिर साइन चेंज करने पड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो, इसका मतलब माइनस एक्स प्लस 3 वो ही हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्यों आपके सामने है, जब सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर साइन भी चेंज करना पड़ेंगे। तो ये माइनस एक्स जो है और माइनस एक्स और प्लस 3 जो है शुड बी सब्ट्रैक्टेड। आगे थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है। तो एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं जी, एक्स की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। अब ए परफेक्ट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर 0 है। इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इन केस बल्कि रहने दे ना भी लिखे कोई हर्ज नहीं, फॉर परफेक्ट स्क्वायर इस तरह लिख लेते हैं, फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0 की इक्वल होगा। अब ये माइनस एक्स जो है, ये माइनस एक्स और प्लस 3 जो है इसको किसके कर लें, इक्वल 0 के कर लें। ठीक,
अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x को दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ इसको उधर ले जाएं 3 को, या चलें 3 को दूसरी तरफ ले जाएं, वैल्यू जिसकी निकालनी है उसके साथ ख़त्म करते हैं चीज़, +3 ख़त्म करना है तो दूसरी तरफ ले जाएं, -3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये x इज़ इक्वल टू 3। तो ये x की वैल्यू जो है ये थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट, ये थर्ड पार्ट मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, ये थर्ड पार्ट है जी। फॉर परफेक्ट स्केयर द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो फिर -x + 3 जो है इसमें x की वैल्यू हमने निकाल ली। ये डियर स्टूडेंट आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको सिंप्लीफाई किया, ये रिमाइंडर जो है -x + 3 बचा, इसमें वो क्या ऐड करें, ऐड इसमें इसका साइन चेंज करके ऐड करना होता है क्योंकि फिर वो कैंसिल होती है। सब्ट्रैक्ट में वही रकमें फिर वो बाद में साइन चेंज करना होता है। तो ये जो है x - 3 इसमें ऐड करेंगे, -x + 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैंने तरीका बता दिया आपको, और x की वैल्यू भी जो है ये है। तो डियर स्टूडेंट ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसकी प्रैक्टिस करें डियर स्टूडेंट्स। मैंने कितनी बार बताया कि मैथ विद प्रैक्टिस है, मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस होगी, बार बार प्रैक्टिस करें। अपने दोस्तों को जिनको मैथ के क्वेश्चन नहीं आते, आपको अगर आते हैं तो उनको समझाया करें। समझाने से भी, पढ़ाने से भी, समझाने से भी बहुत सी चीज़ें जो है आदमी लर्न करता है। अपने छोटे जो बहन भाई जो हैं उनको मैथ जो है वो समझाया करें, इससे जो है वो आपकी लर्निंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।